अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाऊंगा जो कि सवाल काफ़ी लोगों के ज़हनों में आता है। जिन लोगों को गुर्दे के मसाइल होते हैं या वो लोग जो आईसीयू के अंदर होते हैं या वो लोग वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, ठीक है। उनके और उनके घर वालों के दरम्यान में एक सबसे बड़ा मसला रहता है जब भी डॉक्टर कभी भी कहता है कि डायलिसिस करवाना है। अमूमन लोग जो कि आईसीयू में जाते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा टाइम के लिए कम रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके गुर्दे कुछ काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो जहरीले मादे की तादाद होती है वो बढ़ जाती है जिस्म के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से एक लफ्ज़ अमूमन सुनने को मिलता है, क्रेटिनिन बढ़ गया है, इनका डायलिसिस करना पड़ेगा। पहले तो ये सोचते हैं कि यार क्रेटिनिन है क्या चीज़। देखें, क्रिएटिनिन यूँ समझें कि एक ऐसा जहरीला मादा है, जब इंसान ज़िंदा रहता है, खुराक इस्तेमाल करता है तो उसके जो मसल्स होते हैं वो बनाते हैं। इसका जिस्म से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये जिस्म में इसकी एक हद से तादाद बढ़ जाती है तो होता क्या है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल। ये एक किस्म का जहर है यूँ समझें, ठीक है। और जब किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर एक ख़ास हद से 80 से नीचे रहता है कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, तो क्रिएटिनिन ज़्यादा बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, या फिर किसी वजह से उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे होते तो उसके अंदर भी क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। जब भी क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है, ठीक है, तो डायलिसिस का कहा जाता है मरीज़ को। तो अमूमन फैमिलीज इस बारे में बड़ी परेशान होती हैं। रिसेंटली लास्ट वीक ही हमारे पास जो पेशेंट एडमिट था उसका भी ऑपरेशन होना था, बट उनकी फैमिली ने डायलिसिस की इजाज़त नहीं दी, तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी उस मरीज़ के साथ। बट अलगर्ज मसला ये है कि लोगों के ज़हन में एक बड़ा परसेप्शन है कि एक बार अगर गुर्दे वाश हो गए या डायलिसिस हो गया तो सारी उम्र करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता। देखिए, डायलिसिस तब करवाना पड़ता है जब क्रिएटिनिन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। और डायलिसिस का बज़ाहिर गुर्दों पे कोई असर नहीं होता। हाँ, अब इन लोगों के ज़हन में क्यों आती है ये बात कि एक बार डायलिसिस हो जाए तो बार बार करवाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों ने देखा ये है। डायलिसिस किस चीज़ के लिए होता है? क्रिएटिनिन को कम करने के लिए, जिस्म से यूरिया को, यानी जितने भी जहरीले मादे हैं उनको कम करने के लिए। क्योंकि खून की जितनी भी सफाई है तकरीबन 90% जो है वो गुर्दे करते हैं, उसके बाद कुछ हद तक जिगर करता है, ठीक है। तो गुर्दे एक किस्म की छन्नी है, ठीक है। और जब भी कोई मसला मसाइल होता है गुर्दों के साथ तो जहरीले मादे बढ़ जाते हैं। अब इसमें बाज़-औक़ात फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी मरीज़ का एक्सीडेंट हुआ था तो उसकी वजह से उसका बीपी थोड़ा टाइम कम रहा या उसकी वजह से आईसीयू में शिफ्ट हो गया, तो कुछ टाइम के लिए उसका गुर्दों ने काम छोड़ दिया, तो उसका डायलिसिस किया गया, ठीक है। तो वो टेम्परेरीली डायलिसिस है, ठीक है। अमूमन लोगों को 1 से 2 बार करवाना पड़ता है, उसके बाद वो नॉर्मल गुर्दे जब तक उनके काम में या रवानी में नहीं आते। लेकिन वो लोग जिनको सीकेडी है, क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, जिनके पथरी की वजह से उनके गुर्दे तबाह हो चुके हैं, जब उनकी वजह से परमानेंट डैमेज हो चुका होता है गुर्दों को, ठीक है, तो फिर डायलिसिस जो है वो बार बार करवाना पड़ता है, ठीक है। पॉइंट बी कि जो डायलिसिस कितनी बार होगा या बार बार करवाते रहेंगे, ये चीज़ डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है इस बात पे कि आपके गुर्दों को डैमेज हुआ है वो परमानेंट है या टेम्परेरीली है। अमूमन लोगों को जो होता है जब आईसीयू में शिफ्ट होते हैं या मसला मसाइल होते हैं तो टेम्परेरीली डैमेज होता है। तो जब तक वो गुर्दे काम सही से नहीं अपना शुरू कर दे तब तक एक मसनूई तौर पे हम गुर्दों जो खून है उसकी सफाई डायलिसिस के थ्रू करते हैं, ठीक है। डायलिसिस के इटसेल्फ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट वो एक नेसेसिटी बन जाती है क्योंकि खून में जहरीले मादे ज़्यादातर हम नहीं रहने दे सकते। अगर हम ऐसे रहने देंगे तो होता क्या है कि मरीज़ की रिकवरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। मरीज़ का जिस्म काम सही से नहीं करेगा और वो ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर परमानेंट डैमेज है, जैसे कि रीनल स्टोन्स थे या फिर किसी वजह से गुर्दे वैसे ख़राब हो गए, तो ऐसी कंडीशन में जो होता है वो डायलिसिस बार बार करवाना पड़ता है क्योंकि उसके गुर्दे काम नहीं करते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्रिएटिनिन का और गुर्दे वाश का। आई होप कि मैंने तमाम सवाल जो आपके जहन में आए वो मैंने आंसर कर दिए, बट स्टिल अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।